हेलो फ्रेंड्स। ये यूपीपीएससी लक्ष्य जो हमारा प्रोग्राम है उसका ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग एनिसेंट मेडाइवल हिस्ट्री को कोशिश करेंगे कि जो भी बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करें। तो अथर्ववेद तक मैंने ख़त्म कर दिया था। अब कुछ ऐसे लिटरेचर हैं जो वेद से रिलेटेड है ना। तो उनको बोला जाता है कि सप्लीमेंट करते हैं, मतलब वो पूरक है। तो पूरक किस तरीके से वो हैं कि जो वेद हैं उनके कुछ अंग होते हैं, 6 अंग। उनको वेदांगास बोला जाता है। तो वेदांगास क्या होते हैं कि जो वेद में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है ना। पहले तो उस ज्ञान को समझना और फिर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इनको हम वेदांगा बोलते हैं। और वेदांगास जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। 6 हैं, जिसमें पहला जो है कल्प है। कल्प का मतलब होता है जो कर्मकांड, जो रिचुअल्स होते हैं वो। दूसरा हो गया शिक्षा। शिक्षा का मतलब जो कैसे किसी शब्द का उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना, वो। तीसरा हो गया व्याकरण, मतलब ग्रामर जो हमारा है। चौथा हो गया निरुक्ति। निरुक्ति का मतलब होता है किसी शब्द का अर्थ क्या है। जैसे अगर सूर्य को आदित्य बोला जाता है तो इसका मतलब है अदिति के पुत्र आदित्य। तो ये क्या हो गया, एटिमोलॉजी। फिर हो गया छंदास। छंदास मतलब होते हैं पैमाइश, पैमाना, मीटर, है ना वो। छठा हो गया ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र तो हम लोग जानते ही हैं। उसके अलावा उपवेदास भी हैं। उपवेदा क्या है, स्मृति है जो 4 अपने जो ट्रेडिशनल कला है ना, कला और विज्ञान है, उनसे डील करते हैं। और हर जो ये 4 उपवेदा हैं वो किसी न किसी वेद से लिए गए हैं। जैसे मैंने बात किया था कि आयुर्वेदा जो है वो अथर्ववेद से है ना। गंधर्व वेदा मतलब जिसमें म्यूजिक डांस वगैरह ये आ गया, ये सामवेद से। ये भी हमने ऊपर देखा था। धनुर्वेद जो है, जो कि वारफेयर होता है ना, धनुर्विद्या, ये सब जो चीज़ें होती हैं, वो है आपका यजुर्वेद से रिलेटेड। और शिल्पवेद, शिल्पवेद का मतलब है जो जो आर्किटेक्चर होता है ना कुछ चीज़ का, जैसे भवन निर्माण हुआ या फिर कोई वस्तु का हम लोग जैसे निर्माण करते हैं, पोर्ट्स वगैरह जो हम बनाते हैं ना छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें शिल्पवेद हो गई है ना। वो कहाँ से है, वो ऋग्वेद से है। उसके बाद आता है पुराणास। पुराण क्या है, पुराण का मतलब ही वही है जो पुराना, ओल्ड, है ना, एनिशियंट, प्राचीन, वो हुआ, उसको हम पुराण बोलते हैं। और पुराण जो है, बोला ये जाता है कि ये इसका जो निर्माण है वो शुरुआत हुई है ऋषि वेदव्यास के द्वारा। हमारे पास 18 महापुराण है। महापुराण वो हैं जिनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा, जिनका महत्व ज़्यादा है। लेकिन महापुराण के अलावा भी उपपुराण भी हैं। ठीक है, उपपुराण काफ़ी सारे हैं। उसके बाद माना ही जाता है कि पुराण लिखा तो वैदिक काल में ही गया, बट उनको जो असली में फॉर्मली लिखा गया वो फिर वो गुप्ता पीरियड के आसपास ही, गुप्त काल में ही लिखा गया है। अगर हम देखा जाए तो मतलब बाद में भी जो पुराण लिखे गए हैं उनमें अगर नाम देखा जाए तो एक भागवत पुराण है और स्कंद पुराण है। भागवत 10वीं शताब्दी में और स्कंद जो है 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है। पुराण का जो लिटरेचर है उसको एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया की तरह देखा जाता है। मतलब कि उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि भगवान के बारे में, भगवान की जेनोलॉजी, कौन कौन से भगवान किसके पुत्र हैं, उनका कैसे क्या है ना। फिर राजाओं के बारे में, है ना, जो वॉरियर हैं उनके बारे में, साधु संत के बारे में, जो लोक कथाएं हैं, जो मंदिरों का वर्णन है ना, चिकित्सा का वर्णन है, ग्रामर का वर्णन है ना, प्रेम कथाओं का वर्णन है, फिलॉसफी, ये सब कुछ उसमें पुरानिक लिटरेचर में दिया हुआ है। तो मतलब अब जो उसका जो प्रूफ है, या जो बेसिकली जहाँ जिस मैन्यूस्क्रिप्ट पे, जिस पे लिखा गया, ताम्रपत्र पे जो भी लिखा गया, उसका जो मतलब जो खोज हुई है वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब वो पूरी तरीके से देखा जाए तो सब कुछ मिला नहीं है ना। तो इस वजह से कुछ चीज़ें पता है, कुछ पुराण के बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो हिंदू महापुराण को जनरली, मैंने जैसे पहले बताया, वेद व्यास के द्वारा ही कहा जाता है कि इन्होंने ही शुरुआत किया था। और ऐसे ही जैन में भी पुराण होते हैं, जैन धर्म में भी पुराण का जिक्र होता है ना, उनका अलग है। अब 18 पुराण के नाम थोड़े बहुत देख लेते हैं। यूपीपीएससी में इस पे सवाल आ चुका है, पिछले साल ही आया है, आगे भी आ सकता है। तो 18 महापुराण में पहला था अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 15,400 वर्ष हैं। फिर श्रीमद् भागवत पुराण है, 18,000 वर्ष हैं। इसमें जो भगवान विष्णु हैं उनके 10 अवतारों का वर्णन इसी में मिलता है। फिर है भविष्य पुराण, जिसमें 14,500 वर्सेज हैं। वर्सेज के नंबर भी पूछ लेते हैं।
फिर है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में 24,000 वर्सेस हैं। फिर ब्रह्मानंद पुराण है ना? ब्रह्मा विवर्ता पुराण है। गरुड़ पुराण है, 19,000 वर्ष है, ये इंपॉर्टेंट है ना? शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा है वो मार्कंडेय पुराण है। इसके अलावा फिर मत्स्य है, नारद है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, सूर्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है। तो ये सारे पुराण हुए। फिर अगर देखा जाए तो 6 स्कूल इंडियन फिलॉसफी के माने जाते हैं। भारतीय दर्शन के 6 स्कूल हैं। उन 6 स्कूलों के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है वैशेषिका। वैशेषिका मैंने कनाद का ज़िक्र किया था, महर्षि कनाद का, जिन्होंने बताया था अणु के बारे में, एटम जिनको हम बोलते हैं ना। तो इनका जो इम्पोर्टेंस था वो लॉजिक पे था, है ना? और इस वजह से वो इल्यूज़न में बातें नहीं करते थे। उनका जो था वो ज़्यादा जो था वो लॉजिक पे ही उनका मानना था कि इसी पे उनका दर्शन जो है वो बेस्ड था। इसके अलावा फिर न्याय आता है। न्याय जो है वो गौतम ऋषि ने लिखा था। और इसमें जो है लॉजिकल, मतलब जो रीज़निंग होती है इसमें भी इसी का इम्पोर्टेंस दिया गया, है ना? और भगवान को पाना भी है तो लॉजिक से पाना है ना। तो इसका जो है इम्पोर्टेंस था न्याया में। वैशेषिका में ऐसा कोई भगवान को पाने का मार्ग वार्ग वगैरह ऐसा नहीं है, ये ज़्यादातर साइंस ऑफ लॉजिक है। फिर योग आता है। योग आप जानते हो, पतंजलि जो योग योग का मतलब है क्या, इसमें योग के बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं, जिसमें यम नियम प्रत्याहार, बहुत सारे तरह के जो पार्ट्स हैं जिसके तहत योग को एक तरीके से परिभाषित किया गया है। और योग का मतलब यही होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, है ना? उसी को योग बोलते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने इसका निर्माण किया था। इसके अलावा सांख्य फिलॉसफी है, जो कपिल मुनि ने लिखा था। और इसमें ये बोला गया था कि कैसे अपने जो इल्यूज़न है, जो फिज़िकल है, जो मेंटल पेन है, उनसे कैसे बाहर आना है, कैसे मोक्ष की तरफ जाना है। तो सांख्य फिलॉसफी में उसकी बात की गई। वेदांत की बात करें तो इसका जो बोला जाता है कि वेद व्यास ने शुरुआत की थी, है ना? इसमें फिर फिलॉसफिकल चीज़ें बहुत हैं, है ना? सोल, माया, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब चीज़ों की बात की गई। और वेदांत पे ही फिर आगे आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, इन सब का जो भी है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, जो भी निम्बर का, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं वेदांत फिलोसफी से हुए हैं। फिर एक फिलोसफी जो थोड़ी सी मतलब उतनी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, वो मीमांसा है, जो जामिनी ने लिखी थी। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेदा को दिया जाता है और उनको इटर्नल माना जाता है कि यही परम सत्य है और यही डिवाइन है। ठीक है? उसके अलावा एक बुक और है जो जिसको चरक संहिता बोलते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का एक ऐसी किताब है जिसमें हर ट्रेडिशनल तरह की मेडिसिन जो है उनके बारे में संस्कृत में वर्णन है। और ये एक फंडामेंटल टेक्स्ट है आयुर्वेदा के लिए। सुश्रुत ने जो लिखी है वो सर्जरी को लेकर है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इनको भी ट्रांसलेट भी किया गया, चरक संहिता को काफ़ी अनेकों भाषा में, अरबी में, लातिनी में, काफ़ी चीज़ों में फिर किया गया। इसके अलावा फिर स्वामी अग्निवेश भी आते हैं, जो 7वीं शताब्दी में इसको कंपाइल करते हैं, अग्निवेश संहिता लिखते हैं। और इसके बाद वो और चीज़ें जो उसकी साइंस है वो पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद सुश्रुत संहिता भी है। तो उतना डिटेल में जाना नहीं, बस आपको पता होनी चरक संहिता है क्या। फिर सुश्रुत संहिता है जिसमें कि सर्जरी के बारे में बात की जाती है। 100 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल्स क्या है सर्जरी के, है ना? फिर सुश्रुत संहिता को 5 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो आप थोड़ा देख लेना, जिसमें कि सूत्र स्थान है, तो बेसिक प्रिंसिपल मेडिकल साइंस के क्या है, निदान है, पैथोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे बीमारियां होती हैं ना, कफ पित्त बात, ये सारी चीज़ें जो 3 दोष हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन है इसमें। शरीर स्थान है, मतलब ह्यूमन की एनाटॉमी क्या है ना, बॉडी में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। चिकित्सा स्थानम है, जिसमें कि कैसे सर्जरी वगैरह का जो प्रक्रिया होती है, कैसे किया जाता है, वो है। फिर कल्प स्थानम है ना? कैसे टॉक्सिक चीज़ें, मतलब कैसे विषाणु बनते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे रोग में टॉक्सिकोलॉजी वगैरह, ये सब थोड़ा मतलब टेक्निकल डिटेल्स हैं इसमें। फिर हम